नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप लोग को अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कस किया था और आज आप लोग को जो एपी का लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी का समेशन कैसे करेंगे? अब एपी का समेशन करने के लिए आप लोग को बताएंगे और इससे रिलेटेड फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो आप लोग केयरफुली देखिएगा, बहुत हार्ड तो नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे हेडलाइन दीजिए छोटी। टू फाइंड द sum of n terms of an AP. n terms of an AP. To find the sum of n term of an AP. थ्योरम लिखिए तो बाबू। The summation of n terms of an AP with first term A with first term A common difference D common difference D फर्स्ट टर्म ए कर दो बाबू एंड कॉमन डिफरेंस डी इज क्या है बाबू? यही कर दो। एस एन इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एल। क्या होगा? ए प्लस एल होगा। अब हेयर एल इक्वल टू लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को क्या चीज से डिनोट करते हैं? ए एन से, और एन को क्या चीज से? ए प्लस एन माइनस वन इंटू। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रूफ। देखिए, लेट A1 A2 A3 डॉट 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 AN BN AP with first term A and common difference D, common difference D. Then A1 equal to A, A2 equal to A plus D,
A3 इक्वल टू ए प्लस 2d, A4 इक्वल टू ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। अगर n निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, एन इक्वल टू क्या होता है, समेशन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 की जगह पर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। देखो बाबू n है ना, तो एक काम और करते हैं, इसको एक टर्म और बढ़ा देते हैं, अब प्लस में n कर देते हैं, n माइनस 1 और n टर्म। तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 है ना, तो a प्लस n माइनस 1। तो देखो जब यहाँ 4 था तो यहाँ 3 आया, जब यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस 2 इंटू डी जोड़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत बाबू? इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो बाबू, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब राइटिंग राइटिंग रिवर्स ऑर्डर इन इक्वेशन 1 बी गेट। देखो बाबू ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में, यानी देखिए कैसे लिखेंगे, एन इक्वल टू जो लास्ट टर्म था उसको फर्स्ट में लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जोड़ a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट 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 a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस d प्लस में a। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बी गेट क्या पाएंगे बाबू, देखो बाबू एन और एन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2SN इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे बाबू तो देखो a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, फिर देखो देखो a और किसको ऐड करेंगे, ध्यान देना, a जोड़ ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो 2a प्लस क्या आ गया n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो सेकंड में क्या है a प्लस डी, तो a प्लस डी, देखो सेकंड में क्या है a प्लस डी और इसका सेकंड में क्या है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अब बताओ बाबू ये क्या दे देगा, a प्लस a 2a दे देगा और जोड़ प्लस डी और माइनस 2d, माइनस डी दे देगा, तो देखो d प्लस एन डी माइनस 2d कर दो, तो 2a प्लस एन डी माइनस डी कर दो, तो 2a प्लस डी कॉमन ले लोगे तो n माइनस 1 आ जाएगा। तो देखो ये दोनों को भी सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो उसी तरीके से इसका थर्ड टर्म और इसका थर्ड टर्म ले लीजिएगा। तो इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। तो सही ऐड करते चले जाइएगा बाबू। तो लास्टली आपको सभी में क्या मिलेंगे, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सभी में यही मिलेगा। देखो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक यही मिलेगा। ये सभी को जब ऐड करेंगे बाबू तो हमें क्या मिलेगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिलेगा। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, अब इस n इधर 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इससे इक्वल टू क्या मिलेगा, n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही प्रूव करके लाना था ना पहला। आ जाना प्रूव करके बाबू, दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हमें ए प्रूव करके लाना है, n बाई 2a प्लस n। तो देखिए कैसे लाते हैं बाबू। हमने क्या माना, a1 a2 a3 an, ये सब क्या है, n टर्म ऑफ एपी है। एपी का ये सब टर्म ले लिया, जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो a1 बराबर क्या मान लिया, फर्स्ट टर्म a ना, तो a1 बराबर a मान लिया और कॉमन डिफरेंस कितना था, d। तो a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d। उसी तरीके से कहाँ तक गए, n तक गए। कहाँ तक गए बाबू, n तक। फिर सभी टर्म को क्या किए, समेशन कर रहा था तो सभी टर्म को जोड़ दिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट 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 an माइनस वन और प्लस an। a1 का वैल्यू a, a2 का वैल्यू a प्लस डी, a3 का वैल्यू a प्लस 2d, a4 का वैल्यू a प्लस 3d प्लस डॉट डॉट डॉट, और an माइनस वन का वैल्यू a प्लस n माइनस वन n माइनस टू इंटू डी, और an का वैल्यू कितना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और उसके बाद फिर क्या किया, सेकंड इक्वेशन वन को रिवर्स उल्टा लिख दिए, जो लास्ट में था उसको पहले और जो पहले था उसको लास्ट में लिख दिया। फिर दोनों इक्वेशन को क्या किया बाबू, ऐड किया। तो ऐड करेंगे तो फिर ये वाला टर्म आ जाएगा। ऐड करेंगे तो टोटल में देखिएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और कहाँ तक है बाबू, n टाइम्स है ना, तो इसीलिए n से मल्टीप्लाई किए। क्यों किए बाबू, अगर ये सभी टर्म्स को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सभी टर्म्स कहाँ है, n टाइम्स है। कितने टाइम्स है, ये सभी के सभी n टाइम्स है। n टर्म है ना, तो n टाइम्स है, तो n टर्म कहो, ये सभी के सभी कितना टर्म है, n टर्म है। तो अगर n टर्म को ऐड करना होता है बाबू, तो ध्यान दीजिए ऊपर में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता तो नहीं है बाबू, प्रूफ करने के लिए नहीं देता है, बट हमने बता देता हो बाबू। अगर वन को 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स, अगर 1 को n टाइम्स ऐड करो, n टाइम्स, तो अगर n टाइम्स ऐड करोगे बाबू, तो देखो अगर 2 बार ऐड किया हो 1 को तो क्या दिया, 2। अगर 3 बार 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 3। अगर 4 बार 1 को ऐड करोगे तो 4 मिलेगा ना। 4 बार ऐड किए तो 4, 3 बार ऐड किए तो 3, 2 बार ऐड किए तो 2। तो अगर इसी को अगर हम n बार ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, अगर 4 बार ऐड किए तो 4, 5 बार ऐड करेंगे तो 5, तो n बार ऐड करेंगे तो n। तो उसी तरीके से अगर 2 प्लस 2, अगर 2 को 2 बार ऐड किए तो 4, तो कितना आ गया, 4। अगर 2 को 3 बार ऐड किए तो कितना, 6। तो क्या मिल गया, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 बार ऐड किए तो 2 इंटू 3। अगर हम 2 को 4 बार ऐड किए बाबू तो क्या मिल गया, 8। इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4। ये कितने बार, 4 बार, ये कितने बार, 3 बार। तो अगर हम 2 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तब बाबू, अगर n टाइम्स ऐड करेंगे 2 को तो 4 बार ऐड किए थे तो 2 गुना 4 लिखे थे। अगर n बार ऐड करेंगे तो 2 इंटू n। उसी लिए इसको अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत बाबू,
कोई दिक्कत बाबू? अब हमको क्या प्रूव करके लाना है? एस एन इक्वल टू क्या लाना है? n/2 a प्लस एल लाना है बाबू। तब ध्यान दो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, इसको इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बी गेट हम लोग क्या पाएंगे बाबू? एस एन इक्वल टू क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो बाबू, इसी को हम एक्सपैंड कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्सपैंड। तो a प्लस n-1 इंटू डी। और हमने आपको बताया था n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब बताओ, एस एन इक्वल टू n/2 और इसके जगह पर l पुट कर देंगे तो एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? n/2 a प्लस एल। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो हमें क्या फाइंड आउट कर लेंगे? डायरेक्टली एस एन फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो सेकंड फार्मूला को क्या करिएगा? यूज करिएगा। अदरवाइज फर्स्ट फार्मूला पे वी विल प्रोसीड यूजिंग फर्स्ट फार्मूला। क्वेश्चन लिखिए तो बाबू, क्वेश्चन लिखो बाबू। फाइंड द सम ऑफ find the sum of 20 terms of AP term of the AP 1, 4, 7, 10, डॉट डॉट डॉट। देखो बाबू, हमें क्या करना है? इस एपी को 20 टर्म तक क्या करना है? ऐड करना है। अब बताइए बाबू, समेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी एपी में? फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एपी में समेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अब बताइए, अगर आपको 1 + 2 + 3 + 4 करेगा तो आप बहुत इजी वे में बता दोगे कि सर यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा। अगर यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4, 5, 6, 7 और कहां तक जाएगा? मान लो कि ये 50 तक लेकर गए तो इसको क्या करना है? इसको ऐड करने में क्या लगेगा? मोर टाइम कंज्यूम होगा, अधिक से अधिक समय लगेगा। अगर 100 तक दे दिया एडिशन तो और, अगर 1000 तक दे दिया तो और अधिक से अधिक समय लगेगा। तो देखिए बाबू, इसी के लिए टाइम कंज्यूमिंग से बचाने के लिए और हमें क्या दे दिया गया? आप नंबर ऑफ टर्म्स अगर n रहेगा तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया था कि किस लिए? कि लार्ज से लार्ज वैल्यू का समेशन भी आप क्या कर सकते हो? इजी वे में कर सकते हो। तो अगर लार्ज वैल्यू करने का मतलब है, अगर n टाइम्स तक अगर दिया गया है, अगर 1000, 2000, 3000 तक अगर किस नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है और उसका समेशन क्या आएगा तो आप इजी वे में क्या कर लोगे? फाइंड आउट कर लोगे। तो आप समेशन को इजी बनाने के लिए हमें क्या लाया गया? फॉर्मूला दिया गया। तो आज हम कितने भी टर्म्स का, चाहे 100 टर्म्स का हो, चाहे 200 टर्म्स का हो, चाहे 100,000 टर्म्स का हो, सभी का समेशन हम इजी वे में कर लेते हैं। तो लिखिए बाबू, 1, 4, 7, 10 डॉट 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 आर इन एपी। क्या है? एपी में है बाबू। अगर एपी में है तो फर्स्ट टर्म क्या है बाबू? 1। कॉमन डिफरेंस 4 - 1 क्या आ गया? 3 आ गया। तो देखो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है और नंबर ऑफ टर्म कितना है? 20। तो एस एन बराबर क्या होता है बाबू? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट n इक्वल टू 20। तो देखो बाबू, अब n इक्वल टू 20 दिया तो s20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2 a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं प्लस 20 - 1 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो s20 कितना आ जाएगा बाबू? 10/2 5 दे देगा और 2 + 19 × 3
19 का टेबल, मिनिमम 20 तक टेबल तो याद ही रखिएगा, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और न भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 29। तो एज 20 देखो बाबू, अगर आप 80 को 20 टर्म तक ऐड करोगे तो समेशन क्या दे देगा, 295। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिनको जिनको अगर दिक्कत होगा फॉर्मूला प्रूफ करने में, कमेंट कर दीजिएगा। The sum of first 3 terms of an AP is 48 if the product of first and second term एक मिनट बाबू, सॉरी ये क्वेश्चन ऑलरेडी, ये आपका क्या था, नंबर से लेट कर रहा था ना। द सम ऑफ फर्स्ट 3 term of an AP is 48 if the product of first and second term exceed 4 times यह क्वेश्चन लिखवा दिया बाबू, इसको इरेज कर दीजिए, मेरे को ध्यान में था ही नहीं। चलिए अगर नहीं होगा तो करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखे तो बाबू, फाइंड द सम 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएंगे बाबू, 100 तक जाएंगे। फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100 तक जाएंगे, 100 नंबर्स तक जाएंगे। ये सभी का समेशन करना है बाबू। देखो कितना, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है बाबू। देखो A इक्वल टू 25, D इक्वल टू 28 माइनस 25 क्या दे देगा, 3। लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मान लो कि n है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है बाबू तो n इक्वल टू कितना, 100। n इक्वल टू 100 ना, n इक्वल टू 100 का, कि लास्ट टर्म क्या है, 100 है। n का फॉर्मूला जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 100। तो a कितना है, 25 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना, 100। तो डायरेक्ट कर देते हैं बाबू, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25 अपॉन 3, 75 अपॉन 3 इक्वल टू 25। अब ध्यान दीजिए बाबू, n माइनस 1 कितना आ गया, 25 ना आ गया बाबू। तो n माइनस 1 इक्वल टू 25, तो n इक्वल टू कितना आ गया बाबू, 26।
अब हमें क्या करना है, समेशन फाइंड आउट करना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट हो गया तो n कितना है, तो इससे नहीं होता क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बताओ S26 इक्वल टू 26 अपॉन 2 इंटू ए कितना है बाबू 25 है, प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है। इसको सॉल्व कर लोगे बाबू तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 1625। कर लेना, कर लोगे। तो क्या किया बाबू, 100 टर्म था ना, तो लास्ट टर्म क्या था 100, तो n बराबर क्या आ गया 100, और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता था तो n मान लिए, तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये पता था डी पता था तो n फाइंड आउट कर लिए, और सभी का समेशन कर रहा था कि जोड़ कर बताइए, तो सभी को जोड़े 25 से लेके 100 तक के वैल्यू को जोड़े बाबू, तो हमें क्या आ गया 1625। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बाबू, ये घर से करके आइएगा। फाइंड द सम फर्स्ट n term of an AP whose nth term is whose nth term is 5n minus 1, 5n minus 1. Hence find the sum of first 20 term। क्या फाइंड आउट करना था बाबू 20 term। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड आउट करना है, जिसका nth टर्म क्या दिया गया है, n बराबर गिवन है बाबू, गिवन क्या है n इक्वल टू कितना 5n माइनस 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है, और n इक्वल टू 20 भी गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है S20 भी फाइंड आउट करना है। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो यानी कहने का मतलब कि हमें S20 भी फाइंड आउट करना है। तो देखो बाबू, हमें n पता है और n पता है, क्या पता है n पता है, और n से हमको क्या निकालना है Sn पहले निकालना है। तो याद रखिएगा, हमें कॉमन डिफरेंस नहीं ना पता है, तो देखो n इक्वल टू क्या है 5n माइनस 1 है, पुट n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो अगर एवर क्या हो जाएगा 5 गुना 1 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 क्या दे देगा 4, A2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 क्या दे देगा 9, A3 क्या दे देगा 5 इंटू 3 माइनस 1, तो क्या, तो A3 मत निकालो, 2a तक रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं 2a तक का हमको रिक्वायरमेंट है, थर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, दिमाग में बात आएगा कि सर काहे नहीं निकाले, नहीं बाबू निकाल लो। क्या आ गया 14। अब देखो डी जो होता है बाबू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, डी होता क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म भी मैंने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया, तो
9 - 4 क्या आ गया 5। अब बताओ बाबू फर्स्ट टर्म a1 क्या है, a1 बराबर 4 लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, हाँ करते हैं। अब बताओ तो एसएन होता क्या है बाबू, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बाबू। हमें एसएन फाइंड आउट करना था ना, हमें क्या फाइंड आउट करना था, एसएन। तो ए पता है, डी पता है, n/2 2 इंटू ए कितना है बाबू 4 प्लस n-1 डी कितना है बाबू 5। n प्लस 3 एसएन क्या आ गया बाबू n/2 5n प्लस 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, S20 ना, तो पुट n इक्वल टू 20 फर्स्ट 20 टर्म। तो फर्स्ट 20 टर्म का मतलब चलिए यहाँ लिख ही लीजिए n इक्वल टू 20। तो देखो बाबू तो एस n कितना है n/2 5n प्लस 3 है बाबू। तो S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 5 इंटू 20 प्लस। तो S20 जो आएगा बाबू 1030 आएगा। क्या आएगा 1030 आएगा। तो समझ गए हमने, देखिए मेन फोकस करिएगा, ये फॉर्मूला है कहीं लिख लीजिए, D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। ये फार्मूला है बाबू, इस फार्मूला को मेमोराइज कर लीजिएगा। डी कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला है A2 माइनस A1। A2 माइनस क्या होता है A1 होता है। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, फाइंड द सम 18 प्लस 15/2 प्लस माइनस 49 1/2। ये क्वेश्चन घर से करके आइएगा बाबू, ये तो आपको करवा ही दिया अभी, और ये भी क्वेश्चन घर से करिएगा। If the sum of first n term of an AP is of an AP is 1/2 3n square plus 7n, then find its nth term and hence write its 20th टर्म। क्या राइट करना है 20 टर्म राइट करना है। तो ये क्वेश्चन भी देखिए बाबू, ये दोनों क्वेश्चन को स्टार में रखिएगा। अब भी कर दे सकते, कोई
दिक्कत नहीं है कि बहुत है। ये वाला क्वेश्चन है, इसके पिछले वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। जितना इंपॉर्टेंट है उससे कम ही पड़ जाएगा। ये सब अच्छा क्वेश्चन में आता है। कैसे क्वेश्चन अच्छा होता है, जो देखिए बाबू। तो देखो बाबू क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एन एपी, कहता है कि एपी का एन टर्म का समेशन कितना है, इतना है। क्या गिवन है बाबू, एन इक्वल टू हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n गिवन है बाबू। और हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, nth टर्म, n फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और एंड राइट इट्स 20 टर्म, क्या लिखने के लिए कह रहा है बाबू, 20 टर्म लिखने के लिए कह रहा है। तो S20 भी लिखने, n फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और S20 राइट करने के लिए कह रहा है कि S20 क्या होगा। अब बताइए बाबू, ध्यान दीजिए, हमें क्या मालूम है, n मालूम है। अगर देखा जाए तो सिर्फ n मालूम है। हमने क्या हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान दो इस क्वेश्चन में। हमको n फाइंड आउट करना है ना, तो n फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है बाबू, रिप्लेस, ऐसे लिखो, हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n, इक्वेशन वन। रिप्लेस n बाई n माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, n को किससे रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1 से। तो जहां जहां 1 है बाबू वहां क्या रखेंगे, n माइनस 1 रखेंगे। हाफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर 7n माइनस 1। तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, हाफ 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 जोड़ 7n माइनस 7। तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, हाफ 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 7n माइनस 7। तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, हाफ 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। आ गया बाबू, Sn माइनस 1 आ गया ना। अब देखिए बाबू, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिए n इक्वल टू होता क्या है, Sn माइनस 1। ये फार्मूला होता है बाबू, n निकालने का क्या है, ये फार्मूला है। तो n इक्वल टू Sn कितना है बाबू, हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस हाफ n माइनस 4। तो n क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन निकाल लीजिए, 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस n प्लस 4। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, हाफ 2n स्क्वायर प्लस 11n। n क्या आ गया बाबू, 2n स्क्वायर प्लस, गलत हो गया बाबू, सॉरी, हाँ गलत तो हो गया बाबू। थ्री एन स्क्वायर छोड़ गया ना, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6n बचेगा और
प्लस 4 बचेगा, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हाफ इंटू 2, 3n प्लस 2, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3n प्लस 2। अब क्या निकालना है बाबू, n तो निकल गया, n टर्म निकल गया, और समेशन निकालना है, तो समेशन निकालने के लिए क्या करोगे, सॉरी राइट 20 टर्म लिखना है ना, 20 टर्म लिख रहा है बाबू, एस 20 नहीं, 20 टर्म के बारे में A20 लिखने के लिए कह रहा है, हम गलती बोल रहे थे। A20 लिखने के लिए राइट इट्स 20th टर्म, 20वां टर्म क्या होगा, तो पुट n बराबर 20, तो A20 बराबर 3 गुना 20 प्लस 20वां टर्म पूछ रहा था बाबू, समेशन थोड़ी कह रहा था, तो टर्म कह रहा था ना, तो टर्म ही हो जाए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो घर से बना के आइएगा। How many terms of the AP? How many terms of the AP? 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, dot 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 must be added to get the sum get the sum 120। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए बाबू, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP how many terms of the AP 17, 15, 13, 11, dot 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 must be added to get the sum 72। एक्सप्लेन द डबल आंसर, डबल आंसर के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्या करना बाबू, डबल आंसर के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो देखो बाबू, हिंट दे देते हैं लास्ट वाला का, लास्ट वाला का हिंट दे देंगे तो आप लोग को बन जाएगा। ध्यान दीजिए, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, तो 17, 15, 13, 11, डॉट डॉट डॉट, तो इक्वल टू 17, d इक्वल टू -2। अब बताओ बाबू, हमें क्या गिवन है, सम टू गेट द सम 72 गिवन है। तो ध्यान दीजिए, हमें ये पता नहीं ना है बाबू, SN इक्वल टू गिवन है 72, जब SN इक्वल टू 72 गिवन है बाबू, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा।
तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।